मित्रों, आप सबका हमारे इस विशेष पॉलिटिक्स बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए अब हमेशा इस चैनल पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ही शानदार तरीके की वीडियो लिए आया करेंगे, समीक्षा आपके लिए ले आया करेंगे। देखिए, कई दिनों से एक प्रश्न तैर रहा है लोगों के जहन में कि मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन, और मोदी कब संन्यास लेने वाले हैं। तो जैसा कि प्राप्त सूचना के अनुसार, ये तो आप जानते ही हैं कि 75 साल पर रिटायरमेंट की अवधि रखी गई है। और ये भी एक बात सच है कि इस समय गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है, और केंद्र में मोदी के हटने के पश्चात, मोदी के संन्यास लेने के पश्चात, है ना, बाकी के दल भारतीय जनता पार्टी किसी और नेता को एक्सेप्ट करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, इसमें थोड़ा संदेह है। तो 75 के मानक को पूर्ण करना और मोदी जैसा नेता उभारना, और इस समय प्रदेश को, उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़ करके योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाना, ये जो स्थितियां हैं, अगर इन पे सही में आंकड़ा बैठाया जाए, आंकलन किया जाए, तो यह बातें उभर करके सामने आ रही हैं कि यदि योगी दिल्ली चले गए, केंद्र में गृह मंत्री बन गए, है ना, तो जो लोग, हम समझ रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं अभी इस पर बता रहा हूँ यथार्थ स्थिति क्या है। मीडिया में आजकल खबरें तैर रही हैं कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा मोदी के बाद में, मोदी किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, सत्ता किसको दे करके जाएंगे। तो अभी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी 75 साल के नहीं हुए हैं, सितंबर में 75 साल के वो होने वाले हैं। तो 75 साल के हुए नहीं, और संभावनाएं लोग जताने लगे, क्योंकि 75 साल के सितंबर में पूर्ण हो जाएंगे इसी साल। तो नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तमाम प्रकार की चर्चाएं इस समय जोर पकड़ रही हैं। मैं एक एक तथ्यों का आप लोगों का यहाँ पे विशेष विश्लेषण करूँगा, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी कि क्या बन सकता है। दोस्तों देखिए, भाजपा में ये 75 साल वाली परंपरा को स्वयं लागू करने वाले मोदी और आरएसएस है। आरएसएस और मोदी दोनों का तालमेल कुछ दिनों पहले गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण से इनको, है ना, झारखंड विधानसभा चुनाव में वहाँ सहमति नहीं बन पाई, पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने सबक लिया, है ना, किसी प्रकार से इन्होंने सबक लिया, और सबक लेने के पश्चात फिर तालमेल ऐसा बना कि दिल्ली जैसी विधानसभा में भी इन्होंने जीत हासिल की। अब आरएसएस का साथ इनको फबता है। आरएसएस ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला संगठन है, और घर घर और प्रत्येक हिंदू समाज के बीच में उसकी पैठ है ना। उस ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जहाँ की बातों को, जहाँ की बातें हर जगह तक पहुँचती है ना। माने अगर वो संदेश देते हैं तो उस बात को सब एक्सेप्ट करते हैं, और एकजुट होकर के पूरा वोट बीजेपी के लिए पड़ता है। आरएसएस ने एक चीज़ तो अपने लिए एक समीक्षा जरूर बनाई, एक बात जरूर बनाई कि जिसमें उन्होंने हाथ लगाया उसमें बीजेपी की जीत हुई, और आरएसएस ने ही ये 75 साल वाला मानक बनाया है। अब कयासबाजी ये तेज है कि क्या मोदी संन्यास लेने वाले हैं, क्या मोदी, है ना, 17 सितंबर को जब 75 साल के होंगे तो रिटायरमेंट ले लेंगे, और रिटायरमेंट लेंगे तो कौन बनेगा उनके बाद में अगला प्रधानमंत्री। बहुत से लोगों को मानना है योगी। तो लेकिन यूपी कौन संभालेगा? यूपी में 2027 में चुनाव है, और विपक्ष में अखिलेश यादव जैसा नेता है ना, जो योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे चुका है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा रिस्क फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में कोई लेने नहीं जा रहा कि योगी जैसे कद्दावर नेता को दिल्ली भेजने का रिस्क वो ले सके, क्योंकि यूपी कहा नहीं जाता कि दिल्ली का रास्ता यूपी से सद करके जाता है। और 27 में चुनाव, तो उसके बाद 29 में लोकसभा का चुनाव। इस समय मोदी का हटना, अगर मोदी हटते हैं, है ना,
तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगले में जो 240 सीटें आई हुई थी, ये 240 सीटें नीचे भी आ सकती हैं, है ना। और रही बात यह कि कुछ लोग भले ही भाजपा के सपोर्टर नहीं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी को वोट देते हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे आधार स्तंभ बन चुके हैं जिनमें बीजेपी नहीं, बीजेपी की सहयोगी सभी पार्टियां उनके कार्यक्रम की मांग करती हैं जहां भी चुनाव होता है ना। तो ये चीज़ अवश्य जान लीजिए कि फिलहाल नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में भी जाएगी। और जैसे ही अगला चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी बम्पर बहुमत हासिल करेगी और एक बार ये प्रधानमंत्री बन के, है ना, नरेंद्र मोदी जी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसे ही इनका रिकॉर्ड टूटता है, 15 के बाद में 16 साल इतने महीने तक रहे थे, तो 17 साल और इतने महीने अगर वो जैसे रहते हैं, उसके पश्चात वह अपनी सत्ता जो रोटेट करने की स्थिति उनकी बन रही है, अमित भाई शाह को सौंप देंगे। और चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार उनके पास में होगी, उसके पश्चात ही वो राजनीति से संन्यास जैसी स्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ऐसी स्थिति में छोड़ करके जाया जाए। उस समय उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में रहेगी, बहुमत हासिल कर चुकी होगी एक बार फिर से। तो बीच में किसी ऐसे नेता को उभारना और यहाँ की सत्ता को सौंप करके जाना, जो कि बीजेपी को 3 सालों के अंदर इतना मजबूत बना दे कि अगले विधानसभा चुनाव में फिर टक्कर दे सके, फिर से जीत सके, इस सब का रोड मैप पूर्ण किया जा चुका है। तो कहीं न कहीं देखिए, सहमति भी बन चुकी है और ये होने भी जा रहा है ना। तो आप लोगों को नज़र बना के रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अच्छी समीक्षा और सबसे तार्किक चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएंगी, और मैं आप लोगों तक जो जानकारी पहुंचाऊंगा वह आने वाले समय में ठीक भी होगी। तो अभी फ़िलहाल नरेंद्र मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, और विपक्ष इस बात का इंतज़ार करता रहता है कैसे भी मोदी रिटायर हों, ताकि हम अपनी राजनीति रोटी सेक सकें। लेकिन फ़िलहाल नरेंद्र मोदी के समर्थक भाई मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अभी मोदी जी राष्ट्र को अपनी सेवाएं देंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलना दुर्लभ है। हाँ, अमित शाह में वो अक्स दिखता है। अमित शाह मोदी के सबसे प्रिय हैं, और जाहिर सी बात है तीसरे नंबर पे जो नेता हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरे नंबर के नेता गृह मंत्री बन करके भी उन बात को साबित उन्होंने किया कि नरेंद्र मोदी के बाद में अनिल चंद शाह जी हैं, और प्रधानमंत्री अगले वही हैं। तो अगर मोदी रिटायरमेंट लेंगे, जब भी रिटायरमेंट लेंगे, तो उसके बाद अमित भाई शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, है ना। और रही बात उत्तराधिकार के, तो उत्तराधिकार में मोदी अमित शाह को ज़्यादा स्नेह करते हैं, और उनके नेतृत्व में ही देश की अगली सरकार बनेगी, जब भी बनेगी। तो अमित शाह पर जब उंगली उठी थी, अमित शाह को जब कांग्रेसियों ने फंसाने की कोशिश की थी, याद होगा आपको, कांग्रेसियों ने उन्हें तड़ीपार तक करवा दिया था, और आज भी कांग्रेस के नेता उनका मजाक उड़ाने से चूकते नहीं, तड़ीपार कह करके, है ना। अब जबकि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी सिख विरोधी दंगों में, तो मेरे विचार से इन लोगों को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, क्यों तुमने तो साजिश रच करके उनको तड़ी पार कराया था। बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने, और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री भी हैं, आगे चल करके निश्चित रूप से, है ना। दोस्तों, कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि फिर से एक बार बीजेपी अपने दम पे बहुमत प्राप्त कर लेगी, और ये चीज़ें आवश्यक भी हैं। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब आगे आने वाले समय में, है ना, जो भी स्थिति होगी दोस्तों, वो आप सबको हम अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। भर्ती की अपडेट के साथ साथ आप लोगों को हम यहाँ भी देते रहते हैं, राजनीति से रिलेटेड अपडेट भी। और मुझे पूरा विश्वास है ना दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि, है ना,
हम आप तक सही और सटीक सूचना पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। धन्यवाद। और आप सब सपोर्ट करें, मुझे पूरा विश्वास है वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू।